तो आइए हम लोग फ्लो चार्ट करने जा रहे थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसका क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट फ्लो चार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अभी हम लोगों ने मेनली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। क्या क्या, तो पहला ऑटोट्रॉफिक, पहला हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड क्या था हमारा, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हम लोग देखें कि ऑटोट्रॉफिक में क्या आया, तो ऑल ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया आए थे आपके किसमें, तो ऑटोट्रॉफिक में, जिनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते थे। हेट्रोट्रॉफिक में क्या आ गए थे, तो ऑल एनिमल्स, जितने एनिमल्स है वो सब, और साथ ही साथ फ्यू प्लांट्स, ठीक है, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स थे वो आ गए थे आपके किसमें, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अब देखिए इसको फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ऑटोट्रॉफिक में तो चलिए सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता हो, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक को हम लोग फर्दर और क्लासीफाई करेंगे। देखिए किस में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग फर्दर आगे और क्लासीफाई करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन रहता है। एक आता है आपका सैप्रोफाइटिक, एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, एक होता है आपका सिम्बायोटिक, एक होता है आपका इंसेक्टिवोरस, और एक क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं होलोजोइक। देखिए तो ध्यान से समझिएगा, ये सब फर्दर क्लासिफिकेशन किस में हुआ, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हुआ, ठीक है। पहला आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखिए जो ऑर्गेनिजम्स होता है, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि ये किन ऑर्गेनिजम्स का बात होगा, तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब हेट्रोट्रॉप्स का बात होगा, जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, जो दूसरों पे डिपेंड रहेगा फूड के लिए, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक में जो होते हैं वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते, खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते, ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डेड और डिकेइंग मैटर पे ये डायरेक्टली फीड करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। इसमें आपका आ जाते हैं, आपका एग्जाम्पल में हम लोग फंगी बोल सकते हैं, मशरूम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आते हैं सैप्रोट्रॉप्स में। सैप्रोट्रॉप्स कहने का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा हो, और सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या हो गया, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करता हो। क्या करता है ये ऑर्गेनिजम्स, तो डायरेक्टली अपना डाइजेस्टिव जूसेस को दूसरे फूड पार्टिकल्स पे ये करता है प्रोवाइड, और उससे फिर न्यूट्रिएंट्स को ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। इसके सेल्स में कोई न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, डायरेक्ट ये बाहर से डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है दूसरे फूड पार्टिकल्स पे, और उसको फिर ये इनटेक करता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में आ जाता है। कैसा डाइजेशन में आ गया, देखिएगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब आउटसाइड द सेल हो रहा है ये डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग बॉडीज पे, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लिविंग बॉडीज से अपना न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करते हैं। अपना न्यूट्रिशन को कैसे फुलफिल करें, लिविंग बॉडीज से। इसमें क्या आ जाते हैं आपके, देखिए डॉडर, एमार्बेल, कसकटा, ये सब आते हैं आपके पैरासिटिक में। ये लिविंग बॉडी पे फीड करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइट्स बोलेंगे। जैसे सैप्रोट्रॉफिक को हम लोग क्या बोले, तो सैप्रोट्रॉप्स बोले, किसको, तो फंगी, मशरूम, ये सब सैप्रोट्रॉप्स हो जाएगा। पैरासिटिक में दो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या हो गया, एक वो जो अपना न्यूट्रिशन फुलफिल कर रहा है उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलेंगे, पैरासाइट्स। दूसरा जिससे वो न्यूट्रिशन को फुलफिल कर रहा है, जिस प्लांट में वो लगा हुआ है जिससे न्यूट्रिशन को वो फुलफिल कर रहा है, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंड था न्यूट्रिशन। थर्ड आपका क्या आ गया, सिम्बायोटिक।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, देखिए इसमें भी दो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, तो समटाइम्स दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ ऐसा क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़े, पैरासिटिक में जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट सक करते हैं, तो इस प्रोसेस में वो होस्ट प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट करते हैं और उसे हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ऐसा केस नहीं है, दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोंट्स बोलेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, सिम्बायोंट्स। और इसका एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए एक एग्जांपल लिचेन। लिचेन क्या है, तो एक क्लोज एसोसिएशन है किसका, तो फंगस और एल्गा का। लिचेन क्या है, फंगस और एल्गा का क्लोज एसोसिएशन है। फंगस और एल्गा ये दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को, देखिए तो फंगस क्या करता है, लीचेन कहाँ पे, तो कोई प्लांट वगैरह में कहीं पे भी है, वाटर बॉडीज में, ठीक है, उसमें ये दो ऑर्गेनिज्म का क्लोज एसोसिएशन होता है, एक फंगस एक एल्गा। फंगस क्या करता है, तो वाटर प्रोवाइड करता है एल्गा को, शेल्टर देता है एल्गा को, और एल्गा इन टर्न ग्रीन है, मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और इसको फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो गया, कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये होता है सिम्बायोंट्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में सिम्बायोटिक हम लोग न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोले, तो सिम्बायोंट्स। क्या बोले, तो सिम्बायोंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब और ये हम लोग और एक जानते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेगुमिनस क्रॉप्स के रूट नोड्यूल्स पे प्रेजेंट रहता है। वो भी क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, वो आपके सराउंडिंग से, सॉइल से जो भी नाइट्रोजेनियस कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट का नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और प्लांट इन रिटर्न उसको क्या करता है, तो फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में क्या है, देखिए कुछ प्लांट्स ऐसा भी होता है जो क्या करता है, तो वो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जो इंसेक्ट को खाता है, तो उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे इसका एक एग्जांपल होता है आपका पिचर प्लांट, इसका एग्जांपल होता है पिचर प्लांट। इसी तरीके से एक होता है वेनस फ्लाई ट्रैप, भी इसका ही एक वेनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलने का मतलब क्या, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। कैसे खाता है, इंसेक्ट को कैसे खाता है, तो पिचर प्लांट में क्या होता है, कुछ वैसा पार्ट्स रहता है, जैसे लीफ रहता है इसका, जो लीफ मॉडिफाइड रहता है, एक कंटेनर जैसा ये शेप में रहता है मॉडिफाइड, ठीक है। उसके ऊपर एक लीड रहता है, लीड मतलब ढक्कन, जो ओपन और क्लोज हो सकता है। तो कभी वो क्या करता है, किसी इंसेक्ट को ट्रैप करता है वो लीड, और फिर वो लीड क्लोज हो जाता है, और उसके अंदर जो लीफ मॉडिफाइड रहता है वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर से मॉडिफाइड रहता है, ठीक है। डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर क्या करता है, तो उस इंसेक्ट को वापस वो ऊपर भागने नहीं देता, वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग वो अल्टीमेटली नीचे ही आते चला जाएगा और लीफ के एकदम एंड में आ जाएगा, जहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट रहता है। तो वो फिर उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उससे न्यूट्रिएंट्स को अपना शक कर लेता है, अपना न्यूट्रिएंट्स का फुलफिल कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, ठीक है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। बात आता है अब हमारा होलोजोइक। होलोजोइक में क्या आता है, हमारा एनिमल्स आ गया, ह्यूमंस आ गया, एमीबा आ गया, ये सब आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ये सब सारे ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या, देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, तो ऑर्गेनिजम्स दूसरे डायरेक्ट जो फूड खाता है वो सॉलिड या लिक्विड किसी भी स्टेट में हो सकता है, और वो अपने बॉडी के अंदर उसको फिर डाइजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, ये लोग क्या करता है, फूड को डायरेक्ट इंटेक करता है सॉलिड या लिक्विड स्टेट में, और उसको अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। तो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहा है, तो इसलिए इस डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर भी बोलते हैं। इस डाइजेशन को इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोला जाता है, इस टाइप का डाइजेशन को, ठीक है। इस टाइप के डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। ये था आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। सेप्रोट्रॉफ में वो डायरेक्ट अपना डाइजेस्टिव जूस को अपने सेल के आउटसाइड में सिक्रीट करता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एनिमल्स लोग फूड अंदर में अपने फूड को इंटेक करते पहले, फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते और उसको डाइजेस्ट करते, ठीक है। तो ये आ गया इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्लियरली वहाँ एनिमल्स है, ह्यूमंस, एमीबा, वो सब हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग चैप्टर करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन किसमें, प्लांट्स में। तो मेन हम लोगों को अभी इस चैप्टर में यहाँ तक करना। होलोजोइक हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, तो उसमें हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया किसका, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मेनली हम लोग क्या किए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में इन डिटेल पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।